जैसे है कि भाई दोस्त यार है और किसी ने कहा कि मेरे घर पे पार्टी आ जाओ यार, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं, अरे मैं दे रही हूँ पार्टी है यार, आओ ना यार। अरे ठीक है आ जाए। सब गए पार्टी, है ना, पिज़्ज़ा खिलाया, दारू पिलाया। फिर जब निकलने लगे तो तुमको तुम्हारे 450 हुए, तुम्हारे 450 हुए। सही बताओ यार, ये क्या एंड में एंड में तो ये क्या मतलब किस चीज़ के ये किस चीज के, मैं तो छुआ भी नहीं, क्यों मांग रहे हो? ये तो मैं अपने घर पे ही खा लेता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे को बस ऑफेंस फील हुआ। मैंने कहा कि मैं पूरा दे देता हूँ, सभी का दे देते हैं, या फिर तुम पूरा दे दो, ये बटेगा नहीं, है ना। या तो तुम पार्टी दे रही हो या मैं सही पार्टी बात दे है, रहा हूँ। ये आधा आधा ये वो ये चिंदी चोरी हाँ, नहीं या होगी। पहले बताती। हाँ कि भाई तुमने बुलाया, तुम्हारे घर पे पार्टी है, तुमने पिज्ज़ा मंगाया, तुमने कैसे कह दिया कि भाई सब Split होगा या बटेगा स्प्लिट सब, होगा। हाँ। ये ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है ये। फिर मैंने न्यूयॉर्क और ये इधर लंदन वगैरह में देखा है। हाँ भाई सही बात है। ये मुंबई में आ गया है, बताओ। भाई है, बाहर भी चिंदी लोग हैं, सही कह रहे हो, न्यूयॉर्क वगैरह भी। मैं कहूँगा चिंदी भी कह सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म में आ किसी जाता है ये। को मतलब किसी को फील ना हो कि यार उसका खर्चा हो गया बहुत ज्यादा। जैसे हमारे दोस्त ना, आज तू देगा, और किसी एक पे आ जाता है एकदम 20,000 का पार्टी का वो सारा, तो वो सोचता है अरे यार ये सैलरी देनी है, वो सोना, दुख होता है उसको। फिर हम देंगे तो हमें होता है दुख, कितना भी पैसा, दुख तो होता है थोड़ा बहुत कि पैसा गया है। भाई आपने अपनी खुद की पार्टी कितनी महंगी कराई, हाईएस्ट अपने महंगी दोस्तों यारों में? हाँ। दोस्तों यारों में मतलब जो ट्रिप पे ले गए हैं और सारा खर्च किया है वही है। वैसा कुछ मैं बहुत लेविश लाइफस्टाइल नहीं जीता कि भाई करा देते हैं, है ना, कि लाख 1.5 लाख लग गए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लाख तक तो लग गया होगा ऐसा, इससे ज़्यादा नहीं कभी। कहाँ ले गए थे भाई दोस्तों को? यही मनाली ले जाते हैं, कभी किसी रोड ट्रिप पे ले गए, और अलग अलग चीज़ें, दारू, सिंगर्स और ये सब चीज़ें हो गई तो खर्चा हो जाता है। भाई पहाड़ों पे आप बहुत घूमते हो, आपकी रीलें भी बहुत वायरल होती है पहाड़ों की, तो पहाड़ों से ऐसा क्या प्यार है, या वहाँ पे जो सामान मिलता है उससे प्यार है? नहीं सामान ऐसा कुछ नहीं मिलता वहाँ पे जिससे जो यहाँ पे ना मिले, है ना। क्वालिटी में फ़र्क तो है। क्वालिटी में देखिए, हाँ मतलब मेरे को लगता तो है कि जैसे यहाँ पे आता है वो, तो उसमें कीड़े पड़े रहते हैं। सेब की बात हो रही है ना। हाँ सेब की बात हो रही है ना। हाँ, नहीं, अच्छा वाला तो एक्सपोर्ट हो जाता है ना, सेब अच्छा वाला एक्सपोर्ट हो जाता है, ये चल रहा है। ओह, एम्स्टरडेम पहुंच जाता है सीधा से। एम्स्टर्डम में अच्छे सेब मिलते हैं। अरे तो ये वीजा कहाँ से लगवाया था? भाई एम्स्टरडेम में सेब ऐसा मिलता है कि क्या बताऊं कैसा मिलता है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट देखो, ये डिकोड करके क्या बात कर रहे हैं। जब बात यहाँ सेब की हो रही है तो नारकोटिक्स हम वाले तो क्यों? सेब की बात कर रहे हैं। मैं भी सेब की बात कर रहा हूँ सर। बट वैसे पहाड़ों से प्यार है आपको, ऐसा कुछ है? हाँ थोड़ा बहुत तो है, मतलब कि हर 3-4 महीने पे, जैसे अभी मैं पहाड़ों से घूम के आ जाऊंगा तो 2 महीने तक तो उतना याद नहीं आएगी, है ना। 3-4 दिन होंगे ना तो कोई पिक्चर देख ली पहाड़ों की, आह से निकल जाती है। जैसे आप लोग पिक्चर देखते हो इंस्टाग्राम पे कुछ, तो आह निकल जाती है। भाई इंस्टाग्राम पे क्या फ्लड हो रखा है ऐसा कंटेंट है भाई, आ निकाले जा रहा है लोगों की, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो मेरा एक्सप्लोर में तो ऐसे पहाड़ वहाड़ों की फोटो होती है, तो वैसे मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ काफी। अरे यार क्या चीज है यार। अरे ये कहाँ है, निकलते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अभी वो दिन आ गए हैं, अब मतलब वो फिर से आह निकल रही है अभी इन कुछ महीनों से। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी अनएक्सप्लोर्ड जगहें ज़्यादा ढूंढते हो या घूमते हो, तो थोड़ी जगह अगर आप रेकमेंड करना चाहो ऑडियंस को। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अनएक्सप्लोर्ड जगह ही घूमता हूँ, मैं बस घूमता हूँ, और मैं नए जगह इतनी जल्दी जानने का नहीं सोचता हूँ। मेरे को लगता है कि पुरानी जगह को अच्छे से समझ लें थोड़ा। मैं हिस्ट्री, लोगों को, कल्चर से सब, जैसे इंग्लैंड भी गया था, पूरा इतना जिज्ञासा थी इंग्लैंड के बारे में, इतना पढ़ लिख गया था कि उसके बारे में कि वहाँ पे जाने का मन कर रहा था। बाकी इंडिया में तो अगर मैं पहाड़ों में जाता हूँ तो भाई बिना सोचे समझा मनाली ही जाता हूँ। तो लोग बोलेंगे यार ये क्या रिकमेंड किया। यहाँ तो हमारा कुत्ता तक जा चुका है। तो हम कुत्ते ही तो इधर से भगाएगा उधर से भगाएगा। तो अगर सही में रिकमेंडेशन सुनना है तो मेरे दोस्त बताएंगे, वो तो आगे भी गए हैं मनाली के।
और वो मैं बोलते थे चल भाई आगे चल, मैं भाई इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ये बाउंड्री क्रॉस करने में भी टाइम लगेगा। तो बिल्कुल कमर्शियल मनाली या ओल्ड मनाली? ओल्ड मनाली साइड एक है प्रॉपर्टी जहाँ मैं रहता हूँ और शांति में रहता हूँ और मज़ा आता है। मेरे को मनाली बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब मैं उसको इस तरीके से जीता हूँ कि मैं यहाँ का बाशिंदा ही हूँ, मैं रह रहा हूँ। तो मेरे को रहने का ज़्यादा शौक है, घूमने का शौक नहीं। जैसे इंग्लैंड भी जाऊँगा तो एक जगह पे जाऊँगा बार बार बोल के ना अमीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गया तो एक ही बार हूँ कि वहाँ पे रह लिया। ये लोग बहुत कम करते हैं, कहीं ट्रैवल करने जाते हैं हाँ। तो भाई ये डेस्टिनेशन पे जाना है, इस पे जाना है, 6-7 जगह चूज कर लेंगे, बट एक जगह रह के एंजॉय नहीं करते ये लोग। हाँ, मैं डेस्टिनेशन कवर करने वालों में नहीं हूँ, मेरे दोस्त कवर करते हैं कि अरे सुबह यहाँ निकलना, शाम को यहाँ निकलना, वो पॉइंट देखना है, अरे ये देखना है। मैं कहता हूँ भाई मेरे को छोड़ दो, है ना, मैं यहीं पे हूँ, मैं अपनी दिनचर्या करूँगा, एक पहाड़ी की तरह उठूंगा, घास काटूंगा, फल ट्रैक तोड़ूंगा, करके सामान लाऊंगा, सेब खाऊंगा, है ना, और मार्केट जाऊंगा, चीज़ें खरीदूंगा, लोगों से बात करूंगा, यहाँ पे नॉर्मल दिनचर्या बिताऊंगा। ज़्यादा मेरे को घूमना घामना नहीं है, यहाँ पे रह के देखना है कि कैसे लोग कर रहे हैं। भाई ये तो थोड़ी वैसी लाइफ हो गई जैसे मेथड एक्टिंग में घुसता है इंसान की, पूरा कैरेक्टर में ही घुस रहे हैं। तो वो भी आपका रहता है कि मैं एक्टर हूँ तो इसलिए मैं ऑब्जर्व करूँगा चीज़ें, कभी रोल प्ले करने को मिल गया या ऐसा? ये बढ़िया इन्होंने ऑब्जर्व किया, लेकिन ऐसा कभी मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन हो सकता है कि इस तरीके से इंसान सोचता हो कि अलग अलग कैरेक्टर्स को जीने का जैसा मन करता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ये बंदा कैसे रहता है। जब मैं किसी से मिलता हूँ तो उससे 3-4 घंटे तो सवाल ही पूछता रहता हूँ। लोग बोलते तुम सवाल बहुत पूछते हो, तो शायद हो सकता है कि लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी जो है वो पहले है, वो ज़्यादा है। एक्टिंग तो बाद में आती है। एक्टिंग किसने सोचा था करना? वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, अगर आप बातें कर रहे हो तो आप जान रहे हो उस बंदे को, लेकिन एक्टिंग वाला पार्ट सेकेंडरी रहता है, मतलब ये कह रहे हो आप। करेक्ट। तो कोई इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी याद है आपको, कोई इंसान जो आपको लग रहा हो कि यार ऐसा इंसान ही नहीं देखा मैंने, ऐसे इंसान को दुनिया के आगे होना चाहिए? मैं बहुत इंसान मेरे को मिलते हैं और मेरी उनसे दोस्ती बहुत होती है। जैसे वो उन लोगों से बाकी दोस्त नहीं बनते उनके, या फिर बोलता है अरे पागल इससे मत बात कर, या फिर पागल नहीं भी है, वो नॉर्मल ही है, बस अलग सोच रखता है, तो मैं ज़्यादा दोस्त बन जाता हूँ ऐसे बंदों का। जैसे मैं बताऊँ कि एक मेरा दोस्त बना नवी मुंबई में, जब मैं स्ट्रगल के दिनों में था, तो वो बंदा मतलब इंटेलिजेंट भी था, बातें अच्छी करता था, लेकिन उसका सपना था ना कि अभी कमा रहा हूँ पैसे, ऑफिस में काम करता था, डॉक्टरों के साथ रहता था, बस पैसा कमा रहा हूँ, इसके बाद ट्रक ड्राइवर बन जाऊंगा। ये बोलता था वो? इंडिया में या बाहर जाके? इंडिया में ही, कि उसको याद आता था कि वो कैबिन में कैसे बैठते हैं, कैसे गाड़ी ऐसे करते हैं, और वो ऐसे बैठ जाता था पी वी के ना, दिखाता था कि यार ट्रक चला रहा हूँ, और हटो 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 साइड से, है ना, मेथड एक्टिंग कर रहा है। और वो आवाजें निकलता था कि अभी बाइक पास हो रही है, तो कैसे बाइक पास हो रही है, फिर अब बताता कि अब डबल डेकर पास हो रही है, अब बस आ रही है, और बस की अलग आवाज, है ना, और उधर से बस आएगी तो उसकी अलग आवाज। अरे भाई, और वो इतने अलग अलग तरीके से बताता था, और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। ये ऐसा क्यों लग रहा है सुनील पाल की बात कर रहे हो आप? या वो जो एक वो नहीं आता था टीवी में VIP जो आवाजें निकालता था? अरे एक रील भी तो फेमस हुई थी बीच में कि बंदा फोन बात कर, ट्रैफिक की आवाज में निकाला, शिव 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 शिव। हाँ बोलो बोलो क्या हुआ? शिव शिव शिव। लेकिन वो बंदा अभी भी अगर मैं फोन करूंगा तो आवाजें सुना देगा वो। अच्छा, वो बड़ा वैसा टैलेंटेड बंदा लगा तो मेरे वो को। एक्टर है या वो नहीं, जॉब कर रहा है कुछ? नहीं, उसको ना ट्रक या बस से प्यार है। मतलब कोई भी, जैसे झारखंड में, वो झारखंड का है, कोई भी बस चली किसी रूट पे, नई बस किसी ने अनाउंस किया, है ना, कि है ना कि बोकारो से जमशेदपुर एक बस आई है, सोनू मोनू बस सर्विस, है ना, तो वो पोस्टर लगाता था सोनू मोनू बस सर्विस शुरू हो चुकी है, झारखंड आगे जा रहा है, और यहाँ पे 135 किलोमीटर का रास्ता तय हुआ, इतने बजे निकलेगी, और सबको बताता था भाई ये बस शुरू हो गई है। और वो ऐसी चीज़ें करता था कि भाई छुट्टी ले ली और बस में बैठा और चला गया बेंगलोर, है ना, बस से जाने में कितना टाइम लगेगा बेंगलोर, है ना, और उसको टिकट मिल रही है कि भाई अंदर सो जाओ, बोला नहीं मैं कैबिन में बैठूंगा, यहाँ पे ड्राइवर के पास बैठ सकता हूँ। 100-200 एक्स्ट्रा देकर ड्राइवर के पास बैठा और सोया नहीं। अब जितने भी घंटे लगे, 1 दिन लगा, 1.5 दिन लगा, है ना, फिर वहाँ पे उतरा भी नहीं, है ना, उसी बस से वही बस बन के वापस आ जाती है ना, हाँ। वापस भी आया। मतलब उसको इतना क्रेज है।
तो ऐसे लोगों के दिमाग समझने में बड़ा है कि भाई उसका पैशन बस ड्राइविंग उसका पैशन है या ट्रक ड्राइविंग। अब हम ऐसे लोगों का मजाक बनाएंगे, लेकिन वो किस तरीके से अलग है एक कंटेंट क्रिएटर के सपने या एक्टर के सपने से किस तरीके से अलग है? मेरे को तो नहीं लगता वो अलग है, पैशन है। भाई चटक दोस्त है यार आपको ये बहुत ज्यादा। बट जब आप उससे बात करते हो तो क्या बात करते हो, मतलब किस बारे में? आप उससे किस बारे में बात करते हो? कि क्या चल रहा है, क्या करना है आजकल बस में कौन सी नई टेक्नोलॉजी हाँ आ हाँ, गई? वो ये सब जरूर बताता है कि एक नई बस निकली है, या फिर ऐसा जरूर बताएगा कि बस थोड़े से पैसे और इधर खत्म हो गए उधर खत्म हो गए, एक बस ले लूंगा और चलाऊंगा या फिर कहीं ड्राइवर लग जाऊंगा। कभी उन्होंने प्लेलिस्ट का जिक्र नहीं करा, आपने नहीं पूछा? जीता था जिस हाँ शायद इसी तरीके के उसके भोजपुरी प्लेलिस्ट है। अच्छा। वो भोजपुरी गाने सुनता है ना तो इसी तरीके का था जो खेसारी पवन सिंह के गाने होते हैं, है ना। तो उसमें बताएगा कि ये लिरिसिस्ट ने लिखा है, ये बबलू ने लिखा है और ये इसने लिखा है। तो सारी नॉलेज थी। अच्छा भाई, अभी हम पहाड़ों की बात कर रहे थे, आपकी एक रील थी पहाड़ों की जो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें आप सार्कास्टिकली कॉमेडी करते हो, कहते हो यार एंजॉय करना पड़ जाता है यार, पैसे कमाने पड़ते तो एंजॉय करने यहाँ पे आ जाता हूँ। तो आप ये एक नया फॉर्म ऑफ कॉमेडी आप लेकर आए थे, फिर हर बंदा इस तरीके से करने लगा था इंस्टाग्राम पे। हाँ, करने आप कहीं से खुद इंस्पायर्ड हुए थे किसी को देखकर या कैसा, ये नेचुरली निकला था वो? नेचुरल इसलिए निकला था क्योंकि जो मेरे लाइफ में नेचुरली होता है, एक तो है बहुत सटायर पढ़ा हुआ है तो उल्टा ही सोचते हैं, है ना। आप देखोगे मेरे कॉमेडी में थोड़ा सा उल्टी कॉमेडी है, सरकास्टिक है ना। तो उन दिनों मेरे को लगने लगा था कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया 2020 के आसपास की बात है ना, कि यार इतना पैसा हो गया यार, क्यों मेरे को एंजॉय करना पड़ता है ना। मैं ये भी सोच रहा था कि मेरी जॉब वॉब भी नहीं है, अब टीवीएफ में जॉब भी नहीं करता। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।